Hare Krishna
कृष्ण कृष्ण हरे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
मन धन सब कुछ है तेरा, सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे हर पल तेरा, तेरे समर्पण क्या हे मेरा हरिओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी भगत जनों के संकट साधारी दूर हरिओम जय जगदीश हरे, जय भगवद गीता, जय भगवद गीता। वने भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की खैर पवे न गिननु और किधरे तेरे द्वारे आ झोलियां भर दिया वडियां वडियां संसार दिया हस्तियां जो सजदे तेरे दरबार ते कर दिया ने ताइयों रहंदी भीड़ सवालियां दी इत्थे डुबदियां बेड़ियां कर दिया ने ताइयों रहंदी भीड़ सवालियां दी इत्थे डुबदियां बेड़ियां कर दिया ने मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना मुझे इसका गम नहीं है कि बदल जाए जमाना मुझे इसका गम नहीं है कि बदल जाए जमाना गम है तो इतना गम है कहीं तुम बदल न जाना गम है तो इतना गम है कहीं तुम बदल न जाना मुझे रात आ गया है तेरे डर पे सर झुकाना तुझे मिल गया पुजारी मुझे मिल गया ठिकाना ये सर नहीं है जो ये सर नहीं है सर जो झुक कर के उठ भी जाए ये सर नहीं है सर जो झुक कर के उठ भी जाए उठ के भी झुक के भी ना उठेगा चाहे तुम मुझे उठाना झुक के बिना उठेगा चाहे तुम
मुझे उठाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। दुनिया की ठोकरों से मैं आया तेरे द्वारे। दुनिया की ठोकरों से मैं आया तेरे द्वारे। ऐ दो जहां के मालिक अब और ना सिताना। ऐ दो जहां के मालिक अब और ना सताना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। परवाह नहीं है मुझको कि ये दुनिया रूठ जाए। परवाह नहीं है मुझको कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरी नया के मांगी कहीं तुम न रूठ जाना। मेरी नया के मांगी कहीं तुम न रूठ जाना। मुझे रात आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। मन हरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। मन हरण मोहन नजर आता नहीं। मन हरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। गूंजती कानों में मुरली मधुर। गूंजती कानों में मुरली मधुर। बिन सुने मुझसे रहा जाता नहीं। बिन सुने मुझसे रहा जाता नहीं। मन हरण मोहन नजर आता नहीं। मन हरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। कोई मुझको श्याम बिन भाता नहीं। याद उनकी मैं बुलाऊं किस तरह। याद उनकी मैं बुलाऊं किस तरह। अब तो वो दिल से मेरे जाता नहीं। अब तो वो दिल से मेरे
जाता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको चाम बिन भाता नहीं। कोई मुझको चाम बिन भाता नहीं। बढ़ गई हद से मेरी दीवानगी। बढ़ गई हद से मेरी दीवानगी। दर्द दिल मुझसे सहा जाता नहीं। दर्द दिल मुझसे सहा जाता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको चाम बिन भाता नहीं। कोई मुझको चाम बिन भाता नहीं। तान देता है मुझे सारा जहां। तान देता है मुझे सारा जहां। तानों से ये दास घबराता नहीं। तानों से ये दास घबराता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं। मनहरण मोहन नजर आता नहीं। कोई मुझको चाम बिन भाता नहीं। कोई मुझको चाम बिन भाता नहीं। करेगा बर्बादी करेगा बर्बादी करेगा बर्बादी करेगा बर्बादी। हम तेरी गीता वही अपना सर को हथेली पे अपनी उठा। तेरी गीता वही अपना सर को हथेली पे अपनी उठा। जिसकी किस्मत मेरी कृपा से जागी। जिसकी किस्मत तेरी कृपा से जागी। जागी रे जागी ओ कृष्ण भगती करेगा बर्बादी। ओ कृष्ण भगती करेगा बर्बादी करेगा बर्बादी करेगा बर्बादी करेगा बर्बादी करेगा बर्बादी। हो गीता की बात समझ जिसे आई। घर में कमल की नाई। अदृष्ट दृष्टि में वही है त्यागी। अदृष्ट दृष्टि में वही है त्यागी। त्यागी रे त्यागी ओ कृष्ण भगती करेगा बर्बादी। ओ कृष्ण भगती करेगा बर्बादी करेगा बर्बादी करेगा बर्बादी करेगा बर्बादी करेगा बर्बादी। जो सर धर की बाजी लगा कृष्ण भक्ति को वही कमाए। जो सर धर की बाजी लगा कृष्ण भक्ति को वही कमाए। क्या जाने जा विषय अनुरागी। क्या जाने जा विषय अनुरागी। विषय अनुरागी ओ कृष्ण भगती करेगा बर्बादी। ओ कृष्ण भगती करेगा बर्बादी
भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी। हो कृष्ण प्यारे तेरी दया की दुहाई मरिया हमारी हकीकत जाई। हो कृष्ण प्यारे तेरी दया की दुहाई मरिया हमारी हकीकत जाई। अल्लाह के भगवत गीता अल्लाह के भगवत गीता अब आओ शताब्दी हो कृष्ण भगती करेगा बड़ भागी हो कृष्ण भगती करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी। हो जिसको तेरी भक्ति की चढ़ जा कुमारी तन मन धन से हो जाए बलिहारी। हो जिसको तेरी भक्ति की चढ़ जा कुमारी तन मन धन से हो जाए बलिहारी। तेरा उसका चमके तेरा उसका चमके जैसे हो कोई शराबी हो कोई शराबी। हो कृष्ण भगती करेगा बड़ भागी हो कृष्ण भगती करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी। हो तेरी राहत बुझ दिल क्या तेरे दिल ही तो कदम जमाए। हो तेरी राहत बुझ दिल क्या तेरे दिल ही तो कदम जमाए। और अगर भागो वेलकम इनकलाबी वेलकम इनकलाबी। हो कृष्ण भगती करेगा बड़ भागी हो कृष्ण भगती करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी। हो तेरी राहत बुझ दिल क्या तेरे दिल ही तो कदम जमाए। हो तेरी राहत बुझ दिल क्या तेरे दिल ही तो कदम जमाए। वेलकम इनकलाबी वेलकम इनकलाबी। हो कृष्ण भगती करेगा बड़ भागी हो कृष्ण भगती करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी। हो मेरे प्यारे गीताधारी कृष्ण कन्हैया रात की सुन लो यही है दुआइया। मेरे गीताधारी कृष्ण कन्हैया साधु की सुन लो यही है दुआइया। भारत में आ जाओ भारत में आ जाओ देखो भारत की शराबी भारत की शराबी। हो कृष्ण भगती करेगा बड़ भागी हो कृष्ण भगती करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी करेगा बड़ भागी। सुंदर और पावन मेला में और विशेषकर इस कार्तिक मास की पुण्य मेला में ये श्री गीता जी का अंतिम मोक्ष संन्यास चूड़ामी 18वां अध्याय 3 प्रकार की बुद्धियों का हमारे इष्ट भगवान जी वर्णन कर रहे थे। एक उत्तम बुद्धि, एक मध्यम बुद्धि और एक कनिष्ठ बुद्धि।
तमोगुनी बिल्कुल ही कनिष्ठ बुद्धि कहलाती है, जो कि जीव को बिल्कुल ही बात समझ नहीं आ देती, हर बात उल्टी, हर एक में फतूर। तमोगुण वही अक्ल है। बिल जरूर भगवान विशेष कृपा करेंगे तब भी जमाना ठीक हो सकता है, वरना जमाने में तो ये बात आम हो चुकी है, हर बात उल्टी। छोटी छोटी बातें देख लो उल्टी है, उल्टी बात आप कहीं कहती है, जिसका परिणाम दुख हो, जिसका परिणाम जलालत हो, जिसका परिणाम बेचैनी और बेकरारी हो, जिससे मन के अंदर मेरी माता बची हो हलचल मचे, जिससे हर समय बेचैनी रहे, वो उल्टी बातें होती है। जिससे शांति रहे, आराम रहे, चैन रहे, मन बिल्कुल अपने आप में रहे, उसको सीधी बुद्धि, अच्छी बुद्धि, सुमति या विवेकिनी बुद्धि जाकले सलीम जाकले इम्तियाजी कह करके हम याद करते हैं। बढ़ेंगे हम आगे 33वें श्लोक में जरा प्रसंग भगवान जी बदलते हुए फरमा रहे थे। धृत्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेनाव विचारिण्या धृति प्रपात सात्विकी। अगर योग से अज़्म हो उस्तवार, हवासो दिलो दम पे हो इख्तियार, तो अच्छा वही अज़्म समझ, वही अज़्म रात ततो गुरु समझ। आप भगवान की धृति धीरज के, क्योंकि इस मार्ग में धीरज की बहुत बहुत जरूरत है। कह देना बड़ा आसान होता है, जब मुसीबत आती है या दिन हमारे कुछ विषम आ जाते हैं या विकट परिस्थितियां उपस्थित हो जाती हैं, कहना बड़ा आसान होता है धीरज से काम लो, भाई धीरज लो, लेकिन कहने वाले खुद ऐसी परिस्थितियों पर आ जाने हार जाती है। यानी एक हमने चार बना रखी है कि धीरज धर लो, धीरज धरो, कोई बात नहीं, धीरज धरो मनुआ, तेरे भले दिन आएंगे, सूरज पे बदली छाई हुई है, कभी कभी बदली हट के सूरज पे जगमगाएगा, कहना बड़ा आसान है। लेकिन आप भगवान जी तो परमानेंट इलाज बता रहे हैं कि धीरज कौन रख सकेगा। बहुत अच्छे, क्योंकि जब भगवान ने दुनिया में परिवर्तन बनाया, परिस्थितियां बदल जाती हैं, हालात बदल जाती हैं, वाकयात बदल जाती हैं, बड़े बड़े इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम जो नहीं सोच सकते वो घटनाएं या घट जाती हैं, जिनसे हमारा बहुत प्यार होता है, उनकी आंखें बदल जाती हैं, वो हमारे सिरवट जो है दुश्मन बन जाती हैं। ऐसे हालात हम संसार में देखते हैं। आप देख भी रही है, इर्द गिर्द हवाएं और फिजाएं बहुत जहरीली और बहुत अजीब किस्म की बनती जा रही हैं। तो अब और ऐसा वक्त है जब से भगवान ने दुनिया बनाई है, सब चीजों को छोड़कर इस प्रकार का चक्कर चल रहा है, हो रहा है, क्योंकि दुनिया में भगवान ने परिवर्तन ही परिवर्तन बनाया है। ये उनकी इच्छा है, बना दिया ऐसा कि सब समय एक जैसा नहीं रहता। सुनते भी मैं आ रहा हूँ और आप भी सुनते आ रहे हैं, सब दिन होता एक समान। ये एक साधारण और सामान्य व्यक्ति के बारे में कहा जाता है और बिल्कुल ठीक है। बाहरी रूप में भी हम देखते हैं, बिल्कुल ठीक है। बुद्धि देखती है, एक जैसा निर्णय रहता, एक सामान्य इंसान का विचार एक जैसे रहते, कर्म एक जैसे रहते, इर्द गिर्द मिलने जुलने वाले भी जिनपे आपके बड़े एहसान है वो भी एक जैसे नहीं रहते। क्या कमाल भगवान ने दुनिया बनाई है। और आज तो प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हो, खून पानी है और पानी खून का काम कर रहा है। कोई आपका मित्र यार होगा वो तो जान मार देगा आपके लिए, और कोई खून का रिश्ते होगा रत्ती नहीं काम आएगा, बल्कि खिंच खिंच के ताने मारेगा, आपके फेफड़ों को खराब करके टीबी का रोग पैदा कर देने के लिए। तो बिल्कुल ही अजीब अजीब हालात बने पड़े हैं। ऐसी अजीब परिस्थितियों में और ऐसी विचित्र और विशेषकर कलयुग की दुनिया में कैसे अपने मन में धीरज रखा जाए, फॉर्टिट्यूड से काम लिया जाए तो कैसे, अपने आप को धीरज में रखा जाए तो कैसे। आइए जरा भगवान जी से सुने, भगवान जी क्या तरीका बताते हैं मेरे और आप जैसों के लिए। वैसे तो मैं आपका ध्यान खींचूंगा, महाराज जी ने हमारे एक जगह बहुत अच्छा कहा गीता जी ने, एक ही बार ऐसा कहा है, और वो मैं कहता हूँ एक बार ही बहुत ही कमाल का और हमारे लिए बहुत अच्छा है। भगवान ने कहा देख, तूने ये तो जान लिया कि कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सुख कभी दुख, कभी हानि कभी लाभ, कभी मान कभी अपमान, कभी संयोग कभी वियोग, कभी उसी घर में जन्म है कभी मरण है। खुदा देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं, जहां बैठती है शहनाई वहां मातम भी होती है। हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में, और ये भी देख लिया दिन होता है शाम हो जाती है, शाम होती है फिर दिन होता है। हर चीज गर्दिश, हर चीज चक्कर के अंदर है। हाँ,
तो भगवान ने कहा अगर कोई चीज गर्दश में है और टिकी नहीं रही है तो मन को समझा मैं कैफियती आनी जानी है ये सहेजा खुशी देखे। दलील दी है मेरे भगवान ने कि ये चीज चक्कर में है, गर्दश में है और पानी है, पानी कहते हैं मिट जाने वाली है, नाशी है, यानी पेरिशेबल है, यानी चेंजेबल है। अब हजूर ने तो ये कह दिया तो इसका मतलब तो बर्दाश्त कर, ये तो चक्कर चलेगा ही, ये तो बने या तो ना ये भी बने नहीं ना। भगवान इसी के साथ एक और दलील दी है जो ये अम्र लाजम है और नागजीर तो फिर किस है तो गमका सी। या तो कोई इसका इलाज हो, इलाज तो हो नहीं सकता पुत्र, या तो कोई इसका इलाज कर लेना तब्दीली तो आएगी। जिंदगी का हुस्न का दौलत का ये अंजाम देख, जगमगाती सुबह है पर अब सुंदरी शाम देख, ये चक्कर तो चलेगा बनेगा, इसका कोई इलाज कोई भी नहीं। जब इसका इलाज ना हो उसको भगवान के नाम पर बर्दाश्त करना चाहिए। अंग्रेजों ने इसी कहावत बना रखी है दैट दिस कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जब कोई क्योर ही नहीं है, इसका इलाज ही नहीं है तो एंड्योर करना चाहिए, अर्थात बर्दाश्त करना चाहिए, सहन करना चाहिए। लेकिन परमात्मा तो कार्य कर सकती है। दुनिया वाले शोरगुल मचा के आकाश को सिर पे उठा करके नहीं बर्दाश्त करते, शोरगुल मचाएंगे, सारे घर में तूफान मचा देंगे और वो दिन जो बड़ी मुसीबत के आएंगे रो पिट के और पिटा पिटा के काटते ही ये ज्ञानी भुगते हंस के, अज्ञानी भुगते रोए, वही घटना होती है। भगवान का प्यारा हंस के बर्दाश्त कर लेता है और संसारी आदमी रो पिट के दिन तो पास करने होते हैं, हर एक को दिन पास करनी है। मानी 20 दिन की मुसीबत है, कोई विचारों से काट देगा, कोई पिट पिट के काटेगा। पिट पिट के काटने वाला नारायण बुद्धू और नास्तिक हुआ करता है और भगवान के नाम पे काटने वाला भगवान को खुश करता हुआ, अपने मन के तवाज़ुन को रखता हुआ भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति और वैराग को बढ़ा लेता। शाबाश, उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है, भक्ति बढ़ जाती है और बढ़ जाता है वैराग। और उधर जो नास्तिक आदमी है उसकी सेहत घट जाती है, खून कम हो जाता है और परिस्थितियां अजीब बन जाती है, घर का वातावरण वशैला बन जाता है। अगर मैं दोनों में मुकाबला करूं, आकाश पताल का अंतर जाता है, परिस्थिति एक जाती है। उनके घर में मृत्यु होती है, उन्हें घर में मृत्यु होती है, एक भगवान के नाम पर अच्छा मेरे वाले, ठीक है मेरे प्रभु तेरी रजा में राजी में। एक यूं कह करके अपने दिन काट के अपने दिल के तवाज़ुन को खराब नहीं करता और एक इतना रोता पिटता है कि जो 10वें घर है वो भी सुनेगा, रात को ना कुछ सोने देगा ना सोएगा, बहुत दुखी होगा। दिन वो भी काट रहा है, दिन वो भी काट रहा है। एक भगवान का भाना मानते हुए और एक अपने सिर के बालों को तोड़ तोड़ कर। अब भगवान जी कहते हैं दुनिया तो ऐसी बनी रहेगी और खासकर जिसमें मैं और आप आए हैं, ये तो कलयुग है, बिल्कुल घोर कलयुग है। घोर कलयुग मतलब ये होता है जहां धर्म दिन ब दिन कम होता जा रहा हो और अधर्म का बोलबाला हो रहा हो, जहां चोर उचक्का चौधरी तो गुंडी रन प्रधान कला रही हो, जा रही हो तो हम फिर कहती है बड़ा घोर लगता गया, या गंदे आदमी पनप रहे हो, अच्छे आदमी को दुख दुख मिल रहा हो, कष्ट मिल रहा हो और धर्म का हिरास हो रहा हो और अधर्म दिन ब दिन आकाश की ओर जा रहा हो, तो हम कहते हैं घोर कलयुग, घोर कलयुग, घोर कलयुग। जैसे आप जमाने का हाल देख रही थी। अब ऐसे समय में धीरे धरा जाए तो कैसे? आइए, ये प्रसंग भगवान ने चला दिया है, चूंकि बड़ा जरूरी होता है इंसान के लिए इस समय में धीरे को धारण करना। वरना बात बात में तवाज़ुन खोएगा, वो तो कभी साधना कर नहीं सकता। बात बात में खोएगा, बात बात में झुंझलाएगा, बात बात में खाने को पड़ेगा। जिनके ऐसे गंदे मिजाज हुआ करते हैं, जिनके ऐसे गंदे समाज है, वो जहां भी रहती हैं ऐसे गंदे आदमी नरक बना के रखते हैं। उनकी माँ भी दुखी है, उनके बाप भी दुखी है, उनके घरवाली तो 2 हत्तर पिटती है, इस गंदे और कमीने के साथ मेरा वास्ता पड़ गया है, इस मुए के साथ मैं टकरा गई हूं, भगवान करे मैं जल्दी आ छुटकारा पाऊं। क्योंकि ऐसे में मिजाज बहुत गंदा होता है, बहुत ही गंदा। तो भगवान कहते इससे बनेगी नहीं। हम लोग जो अपना कल्याण करके जाना चाहते हैं, अब धीरज बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी। कैसे अपने मन में धीरे रखा जाए, वैसे मैंने अभी इशारा कर दिया, भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया है। और ये कभी ना भूलना पे कैफी जाते आनी जा रही है, ये सहेजा खुशी से कफानी है। ये आगम अपाई भारत जी अपने बड़े कमाल के हैं। आगम अपाईना, आगम आने जाने वाले हैं, आगम अपाईना अनित्या और अनित्य है, नित्य नहीं रहने वाले। तात्विक भारत है, भारत की संतान तू इसके सहन करता चला जा, तू इसे बर्दाश्त करता जा। आगम अपाईना अनित्या, संस्कृत में याद का तो बहुत अच्छा है। आगम अपाईना अनित्या तात्विक भारत, तू तो तीक्षु बन, तू इसको सहन कर, क्योंकि ये ठहरने वाले नहीं है, आने जाने वाले हैं हालात, कैफियतें आनी जानी है, ये सहेजा खुशी से कफानी। ठीक भगवान में पक्का करवाएगा। हम आस्तिक हैं, भगवान के प्यारे हैं, भगवान के हर रजा में
अपना सर झुका के रहने वाले हैं। हमारा रोम रोम पुकार उठता है, राजियां उसी में जिसमें तेरी रजा है, या योगी बाबा है और वो भी। वाह वाह, ठीक, बिल्कुल ठीक। ये दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भगवान का भक्त हूं और आप इसलिए सुन रहे हैं तो क्या आप श्रद्धालु हैं। और अभी जब आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी, लगातार बढ़ जाएगी, तब तो ये आपका स्वभाव बन जाएगा। तब तो बहुत ही अच्छा ऐसा ऐसी नेचर बन जाएगी, स्वभाव बन जाएगा। फिर भी भगवान जी बहुत दूरदर्शिता से काम लेते हुए और हमारे मन के तवाज़ुन को बनाए रखने के लिए, नहीं तो ये नहीं कहा कि हालात बदल जाते हैं। हालात नहीं बदल जाते हैं, हालात तो आते हैं, पर उनका प्रभाव भगवान के प्यारों पर नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अंदर धीरज होता। जैसे हम सर्दी को नहीं भगा रहे, गर्म कपड़ों के निकाल रहे हैं, गर्म कपड़ों में जोर देंगे, सर्दी दूरी बढ़ेगी, हम अपनी गर्माइश पर जोर देंगे, गर्म कपड़ों पर जोर देंगे, शाबाश। इसी तरह हालात नहीं बदल सकते इंसान, हालात कैसे बनेंगे, वो अपने धीरज पे जोर देगा, भगवान की भक्ति श्रद्धा और वैराग पे जोर देगा, जिसके बलबूते जिसके प्रताप से वो बारी हालात का मुकाबला हंस के डट के कर सकता है। लीजिए भगवान जी क्या कहते हैं। सबसे पहले कहा धृति यानी धीरज शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध का मतलब होता है भगवान के नाम पे धीरज अगर रखेगा तब तो बात बनेगी, वरना नहीं। शब्द ऐसा लगा प्रातःकाल इसका अर्थ नहीं लगा सकता। आज विचारणी धृति अर्थात खालिश पवित्र निर्मल फर्स्ट हैंड, न धृति सेकंड हैंड बट फर्स्ट हैंड धृति। वह विचारणी धृति ना हो, आज विचारणी, शाबाश शाबाश शाबाश। अर्थात जो भगवान के नाम पर धीरज रखा गया हो, संसार के नाम पर धीरज रखेगा रिपोर्ट प्रूफ फर्स्ट हैंड, वो नहीं होते भगवान के नाम पर। जगत गुरुम वंदे कृष्णम, जगत गुरुम वंदे कृष्णम, जगत गुरु। प्यारे कृष्ण, प्यारे कृष्ण, श्री कृष्ण, मुझे मालूम नहीं, कुछ कुछ मालूम होने पर भी याद नहीं आता कि मैं तुमसे कब से बिछड़ा हुआ हूं। युग पर युग बीत गए, जन्म पर जन्म बीत गए, कभी तिनका होकर लोगों के पैरों के नीचे कुचला जाता रहा, कभी लकड़ी बनकर आग में जलता रहा, कभी कीड़े मकोड़े बनकर लोगों को सिताता रहा, कभी समुद्र के उत्ताल तरंगों में बहता रहा और कभी अनेकों पशु पक्षियों की योनियों में पैदा होकर लोगों के द्वारा विताड़ित होता रहा। न जाने किस किस को पुकारा, किस किस के चरणों की शरण ली, परंतु तुम्हें नहीं पुकारा। कई बार स्त्री होकर लोगों का भोग्य बना और न जाने कितनी बार पुरुष होकर कितनों की चापलूसी करता रहा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, एक बार भी सच्चे हृदय से मैंने तुम्हारे चरणों की शरण नहीं ली, एक बार भी आठ स्वर से तुम्हें नहीं पुकारा, पुकारने की इच्छा भी नहीं हुई। मैं जलते हुए लोहे के द्रव को अमृत समझकर पीने के लिए दौड़ा, उससे जलकर जलते हुए सोने के द्रव की ओर दौड़ा, उससे लौटकर खारे समुद्र में कूद पड़ा और वहां भी भूखा प्यासा रहकर अनेक जल जंतुओं से विताड़ित हुआ। कहां नहीं गया, किसके दरवाजे पर मैंने सिर नहीं पटका, परंतु हाय री मेरी दुर्बुद्धि, एक बार भी तूने सच्चे स्वामी की स्मृति नहीं की, नहीं की। ये सब होता रहा। इस सब दौड़ धूप के अंदर एक प्रेरणा थी श्री कृष्ण की। हाँ हाँ, श्री कृष्ण की, तुम्हारी प्रेरणा थी प्राणनाथ। तुम हृदय में बैठकर यही प्रेरणा कर रहे थे कि मैं सच्चा सुख पाऊं, सच्ची शांति पाऊं और अपने स्वामी की सन्निधि में जाकर अपने प्रियतम का आलिंगन पाकर सर्वदा के लिए उनके हृदय से सट जाओ, एक हो जाओ। ये इच्छा तुम्हारी दी हुई इच्छा थी, परंतु मैं इतना पागल था कि ये नहीं समझ रहा था कि ये इच्छा किसकी दी हुई है, ये भी नहीं समझ रहा था कि किसके पास जाने से ये इच्छा पूरी होती है। मैं बिना जाने अनजान पथ से चल पड़ा और ढूंढने लगा उन विषयों में सुख और शांति को जहां स्वप्न में भी उनके दर्शन नहीं हो सकते। परंतु अब मैं समझ गया,
समझ गया कृष्ण। ये कैसे कहूं कि मैं समझ गया? तुम्हारे प्रेमियों से सुनता हूं, तुम्हारे प्रेमियों ने जो कुछ तुम्हारा संदेश सुनाया है उससे अनुमान करता हूं कि मेरी इच्छा आनंद आनंद और सुख की अभिलाषा सच्ची थी। फिर भी मेरा मार्ग ठीक ना था। मैं मरुस्थल में पानी ढूंढ रहा था, मैं संसार के सुख के लिए भटक रहा था। भला संसार में सुख कहां? भटक चुका, खूब भटक चुका, खूब भटक चुका। जान गया कि सुख तो तुम्हारे श्री चरणों में ही है। अब प्रभु तुम्हारे चरणों में आ गया हूं। ये तुम्हारे लाल तलुए, ये तुम्हारे कमल से कोमल चरण सर्वदा मेरे हृदय से सटे रहे। इनकी शीतलता से मेरे हृदय की धधकती हुई आग शांत हो जाए। प्रियतम, एक बार मेरे वक्ष स्थल पर अपने चरणों को रख दो ना, रख दो। बस मेरी एक बात मान लो प्राणनाथ, यही बात मान लो। मैं भी कैसा अज्ञानी हूं। हृदय की तह में तो अब भी विषयों की लालसा है और वाणी से तुम्हारी प्रार्थना कर रहा हूं। कितना कपटी हूं। इसी से मालूम होता है श्री कृष्ण कि तुम दूर से ही मुझे देखकर हंस रहे हो और मेरे पास नहीं आ रहे। मैंने तुम्हारे प्रेमियों के द्वारा, तुम्हारे दूतों के द्वारा सुने हुए संदेश को सच्चे रूप में अभी ग्रहण तो नहीं किया। थोड़ी देर के लिए उन संदेशों को सुन लेने पर भी मन ने उन्हें ठीक रूप से ग्रहण नहीं किया। कृष्ण, यदि मन तुम्हारे संदेश को सत्य मानता, उसको विश्वास हो जाता कि सच्चा रस तो श्री कृष्ण के स्मरण में ही है। यदि वे अनुभव कर लेता कि विषयों में रस नहीं है, तो फिर वह कभी सपन में भी विषयों की ओर दौड़ता, तुम्हारे चरणों का रस लेने में ही मत्त होता। ऐसा नहीं होता जैसा कि मन की आज स्थिति है। कृष्ण, श्री कृष्ण, परंतु मैं करूं ही क्या? प्राणनाथ, मन को मनाना मेरे हाथ में तो है नहीं। वह बड़ा बलवान है, अपने हट पर अड़ा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ आदि से उसने दोस्ती कर रखी है। वह तुम्हारा संदेश सुनकर भी अनसुना कर देता है। क्या करूं? किधर जाऊं? किसे सुनाऊं? किसके दर पर अपना सर पटकूं? कुछ समझ नहीं आता प्राणनाथ। सब कुछ देखते सुनते हुए भी उसी मार्ग से चलने लगता है जिससे चलने का इसे पुराना अभ्यास हो गया है। अब मैं बहुत दुविधा में हूं, हार गया हूं, थक गया हूं। कृष्ण, मैं थक गया हूं। इसका एक उपाय है, तुम संदेश मत भेजो, तुम महापुरुषों को अब मेरे पास मत भेजो। तो बस मेरी यही प्रार्थना है, स्वयं ही चले आओ। मेरी बात तो सुन ही रही हो ना? एक क्षण के लिए सही मेरी आंखों के सामने प्रकट हो जाओ। थोड़ी देर के लिए मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाओ और संदेश के स्थान पर अपने मुंह से तुम मन को आदेश दे दो कि मन, ये मेरा प्यारा भक्त है, ये अब मेरा बन चुका है, मेरी सेवा में रहेगा। एक क्षण भी मुझे छोड़कर मत जाया करो। मेरे सर्वस्व श्री कृष्ण, वह तुम्हारी आज्ञा मानेगा। मेरा विश्वास है तुम्हारी आज्ञा मेरा मन जरूर मान लेगा। तुम सर्व समर्थ हो, कर दो ना ऐसी कृपा, मैं सर्वदा के लिए तुम्हारे चरणों की सन्निधि पा जाऊं। श्री कृष्ण, क्या कहते हो? मेरा हृदय कलुषित है, काला है, खराब है, वह तुम्हारे आने योग्य नहीं है। मानता हूं प्राणनाथ, मेरी आंखें दूषित है, वो तुम्हारे दर्शन करने योग्य नहीं है। परंतु मेरा वशी क्या है? मेरी आंखों और हृदय को शुद्ध करने वाला और है ही कौन? मैं तुम्हारी सिवा प्राणनाथ किसको पुकारूं कि मेरी आंखों और हृदय को ठीक करो? तुम ही मेरे इष्ट देव हो। तुम्हारी सिवा न मैं किसी को जानता हूं, न जानना चाहता हूं, न जानने की लालसा है। मैं बारंबार तुम्हें ही पुकारूंगा, तुम सुनी अनसुनी भले ही कर दो, पर मैं एक मात्र तुम्हें ही पुकारूंगा। कृष्ण, कृष्ण, तुम स्वयं पवित्र कर लो और मुझे अपने योग्य बना लो। यदि उनके शुद्ध होने पर ही तुम आओगे
तब तो मैं करोड़ों कल्पों में भी तुम्हारे दर्शन का अधिकारी नहीं बन सकूंगा। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, तुम बड़े ही दयालु हो, बड़े भक्त वत्सल हो। तुमने स्वयं स्वीकार किया है कि मैं प्रेम परवश हूं, परंतु मैं भूल कर रहा था। मैं भक्त नहीं हूं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता क्या? मैं सच्चे हृदय से अपने को दया पात्र भी नहीं मानता। कहां है मुझ में दीनता? मैं तो अभिमान का पुतला हूं। तब क्या मुझ पर दया नहीं करोगे? क्या मेरे पर कृपा नहीं होगी? क्या मैं इसी तरह जहान से खाली हाथ चला जाऊंगा? तुम्हारे दर्शनों के बिना ही मैं शरीर छोड़ दूंगा। श्री कृष्ण, इसी अवस्था में तो मैं वास्तव में दया का पात्र हूं। यदि मैं अपने को दया का पात्र समझता तब तो दया पात्र होता ही। उसमें तुम्हारी दयालुता फिर क्या होती? मेरी दशा तो इतनी दयनीय हो गई है कि मैं अपने को दया पात्र भी नहीं समझता। इसलिए मैं और भी दया का पात्र हो गया हूं। जैसे भयंकर रोग से ग्रस्त प्राणी उन्माद के कारण अपने रोग को नहीं समझ पाता कृष्ण, और इसी से लोग उस पर विशेष दया करते हैं, वैसे ही अज्ञानवश अपने रोग को न समझने वाला मैं क्या तुम्हारी विशेष दया पात्र नहीं हूं? क्या मैं तुम्हारा विशेष दया पात्र नहीं बन सकता? अच्छा, खुद ही बना लो। भक्त केवल मात्र प्रार्थना ही तो कर सकता है। उसके पास प्रार्थना का खजाना है, वही आपके चरणों पे अर्पित कर रहा है। मैंने तुम्हारी लीला सुनी है, मैंने तुम्हारी कथा सुनी है। तुम पतितों के पतित पावन और उन्हें पतित पावन बना देते हो, अधमों को अधमों के उद्धार का साधन बना देते हो। तुम प्रेमियों के नचाने पर नाचते हो और वे जो जो कहती हैं तुम करते हो। मैं तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारी चरणों के पास लौटकर तुमसे प्रार्थना करता हूं, उठा लो मुझे। गिरा पड़ा हूं कृष्ण, गिरा पड़ा हूं दाता, मुझे उठा लो। एक बार कह दो तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। अपना लो प्रभु, मैं आपके दर पर गिरा पड़ा हूं, अपने ही भुजा से मुझे उठा लो। कृष्ण, प्यारे कृष्ण, मैं गिरा पड़ा हूं, मुझे उठा लो। सब संसार तो तुम्हारा है ही, तो क्या मुझे ही बाहर रखना चाहते हो? मैं भी तो तुम्हारा ही हूं, फिर ये कहने में क्यों देर करते हो स्वामिन? तुम मुस्कुरा रहे हो, क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या मेरे अज्ञान में प्यार, क्या मेरी मूर्खता पर? हाँ, सच है, मैं हंसने ही योग हूं। तुम ही इशारा कर रहे हो ना कि तू तो मेरा ही है ही, सभी अवस्थाओं में मेरा रहा, मैंने कभी तुझे छोड़ा नहीं। तुम यही कहना चाहते हो? नाथ, पाप करते समय भी मैं तुम्हारे साथ रहा, यही कहना चाहती हो? तुम्हारे पीछे खड़ा होकर तुझे देखता रहा, एक क्षण के लिए भी तुझे नहीं छोड़ा। मैं तुझे प्रेम करता हूं, किंतु तूने ही मुझे छोड़ दिया है। ठीक कह रहे हो कृष्ण, मेरी ओर से आंखें बंद कर ली है। संसार की सुंदरता पर तुम मुग्ध हो गए हो और मेरी ओर देखना ही छोड़ दिया है। सत्य है प्रभु, तुमने जो कुछ कहा बिल्कुल सत्य है। तुम्हारा कहना ठीक है, तुमने मुझे नहीं छोड़ा। सचमुच तुमने मुझे नहीं छोड़ा। तुमने मुझ पर अमृत की वर्षा की। मेरे साथ तुम्हें ऐसे स्थानों में भी जाना पड़ा जहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, परंतु हे अनंत स्वरूप, अब मेरी त्रुटि पर, मेरे अपराध पर दृष्टि मत डालो। ये शरीर, ये इंद्रियां, ये प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, जो कुछ भी मैं था, हूं और हूंगा, वह सब तुम्हारा ही था, तुम्हारा ही गए और तुम्हारा ही होगा। अब ऐसी कृपा करो कि मैं इस सत्य पर स्थिर हो जाऊं और प्रतिक्षण तुम्हारे चरण कमलों को अपने हृदय से सटाए रहूं। मेरे जीवन सर्वस्व, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे स्वामी, मेरे हृदय में प्रेम की ऐसी ज्वाला जगा दो जिसमें मेरी सारी अहंता और ममता जलकर खाक हो जाए। हृदय के मंदिर में तुम्हें बैठने की जगह बन जाए। प्रियतम, अपना ऐसा विरह दो कि सारा हृदय आंसू बनकर आंखों को धो डाले और आंखें सर्वत्र सर्वदा तुम्हारी अनूप रूप राशि का मधु पीकर छक जाए। प्रभु, दे दो ना अपने लिए व्याकुलता, मैं तुम्हारे लिए तड़फड़ाता हुआ घूमा करूं, घूमा करूं, तुम्हारे लिए घूमा करूं। हे नाथ रमन प्रश्रेष्ठ क्वासी, क्वासी महाभुज, प्रभु मैं पुकारा करूं। हे नाथ, हे रमन, हे नयन अभिराम, हा हा कदानुभवासी,
पदम दर्शयोसि। श्री कृष्ण, ये आंखें तुम्हारे अतिरिक्त और किसी को क्यों देखती है? चाहे तो तुम इनके सामने आओ और चाहे इन्हें जला दो, ये वाणी दूसरे का नाम क्यों लेती है? चाहे तो इससे तुम्हारा ही नाम निकले और चाहे ये नष्ट हो जाए। श्री कृष्ण, मेरे कान तुम्हारा ही मधुर आलाप सुने, तुम्हारी ही बांसुरी की तान सुने या बहरे हो जाए। मेरी चित्तवृत्ति और किसी को न देखे, न सुने, न स्पर्श करे। मेरी क्यों, ये तुम्हारी चित्तवृत्ति है। लगा लो अपने चरणों में प्रभु, मेरे दयालु प्रभु, मेरे प्रेमी प्रभु, लगा लो ना, रहा नहीं जाता, विवश हो रहा हूं। एक बार तो कृपा कर दो। कृपा तो तुम्हें करनी ही है, बिना कृपा किए तो तुम रह ही नहीं सकते। फिर देर क्यों कर रहे हो? अभी कर दो ना। ये देखो, एक टक आंख खोले, मुंह बाए तुम्हारी ओर देख रहा हूं। मेरे प्यारे कृष्ण, प्यारे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तेरे सिवा मेरा कौन है? मैं तो तेरे द्वार पर आन पड़ा हूं, तेरा बन के आया हूं। बेशक मुझे टटोल लो, देख लो, मेरा रोम रोम अब आप ही को पुकार रहा है। कृष्ण, प्यारे कृष्ण, कृष्ण प्यारे कृष्ण, मैं तो अब आप ही का हूं, आपको स्वीकार करना होगा। चरणों पे अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो। ये तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो, ठुकरा दो या प्यार करो। ये तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। कृष्ण, प्यारे कृष्ण, मैं तो सदा ही आपका हूं, सदा ही आपका हूं और अब सदा आप ही का बना रहूंगा। जय मेरे प्रभु, जय मेरे प्रभु, जय मेरे प्रभु।